दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2025 की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। कैसे इसको ज्वाइन करना है वो बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, या हम लोग बोले दोस्तों मॉक टेस्ट की। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों लगाना जरूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर मॉक टेस्ट हम लोग क्यों दे। पहले तो इसकी जरूरत बताइए। देखिए, सबसे पहली जरूरत यह है कि जब आप लोग टेस्ट देते हो तो आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कितने किसके क्वेश्चन आते हैं, क्या एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल रहता है। तो एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको पता पड़ेगा कि यार आपकी तैयारी अच्छी है या बुरी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन ऐसे ऐसे टेस्ट आप लोग लगाते हो, मार्क्स कमाते हो, फिर सोचते हो आप यार मेरी तैयारी बेकार होगी, लेकिन पता पड़े कि टेस्ट ही अलग लेवल के थे, कुछ है ना। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को यहां पर टेस्ट मिलने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब आप लोग टेस्ट लगाते हो तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिलता है कि यार इसको कि मेरा समय से मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। जो क्वेश्चन में कम समय लगना चाहिए था, कहीं आप लोग ज्यादा तो नहीं लगा रहे हो, या आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में आपका समय है कई क्वेश्चन को गलत तो नहीं कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को सीखने को मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब ये पूरे के पूरे जो टेस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो पूरे एग्जाम ओरिएंटेड ही है, सिलेबस बेस्ड ही है। आउट ऑफ सिलेबस आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग एक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होके अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकते हो। ये चीज तो आपको क्लियर है, पूरा सिलेबस बेस्ड ही है। इसका मतलब आप लोगों को तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से आकलन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है ना, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन कई टेस्ट में आपको ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिलते हैं, फिर आप लोग परेशान होते हो। तो ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं मिलेगा। पूरा एग्जाम का जो सिलेबस है उसी बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग टेस्ट लगाओगे ना, आप लोगों का स्ट्रेस जो हो जाएगा ना काफी कम हो जाएगा। जिस दिन मेन एग्जाम में देने जाओगे उस दिन आप लोगों को लगेगा नहीं ये क्या हो गया। आप लोगों को पहले से ही बहुत सारे टेस्ट आप लोग देख चुके हो, तो एग्जाम का जो माहौल होता है उससे ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हो चुके होंगे। तो मेन एग्जाम में आप लोगों को कोई भी स्ट्रेस मतलब नहीं आएगा। एक तो आप ये होगा कि कभी आपने जीवन में कोई टेस्ट लगाया नहीं, सीधे ही आप लोग एग्जाम में जा रहे हो। और एक ये है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगा दिया, आप लोगों को बिल्कुल फेमिलियर हो गए, आप लोगों के एग्जाम में एंजाइटी भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो सर आप कितने टेस्ट देने वाले हो पहले ही मैं आपको बता दूं। एग्जाम में काफ़ी समय है तो आप लोग दिन का एटलीस्ट एक टेस्ट लगाइए, और आपके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, टोटल 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 50 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। फुल लेंथ का मतलब है उसमें जैसे एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस आता है, सब आप लोगों को मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन का आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे एग्जाम में जिस प्रकार से रहता है वही आप लोगों को इंटरफेस मिलेगा। और चौथी बात, आपको आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो जाएगा कि कैसे आप लोगों की परफॉर्मेंस है, कौन सा सेक्शन आप लोगों का वीक है, कौन सा वो है, और आप लोगों को डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी। कैसे मिलेगी वो सारी मैं बात करूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को एग्जाम में मतलब जो मैं डिटेल रिपोर्ट बोल रहा हूं वो कैसा होगा। जैसे आप लोग टेस्ट लगाएंगे, आप लोगों के यहां पर इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। अगर आप हिंदी में लगाओगे तो हिंदी में इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, ऊपर ही लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग इंग्लिश में करोगे तो सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही होंगे जो एग्जाम में आता है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है, आपने मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके सब लगा दिया। लास्ट में दोस्तों जब टेस्ट सब आपको राइट में ये भी पता पड़ता रहेगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के बचे हैं, कितने आप लोग लगा चुके हो सबमिट करने से पहले। ठीक है, और जब आप लोग इसको सबमिट कर दोगे, पूछेगा क्या टेस्ट सबमिट करना चाहते हो, यस। तो जैसे आप लोग व्यू रिजल्ट करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा सामने, क्या रैंक आई है वो भी आप लोगों को पता पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ज्वाइन कैसे करना है वो बात में करेंगे। पहली एक इंपॉर्टेंट चीज कि सर मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। जैसे सर 100 में से फॉर एग्जांपल सर मेरे 40 से आए, सर मैं तो डीमोटिवेट हो गया कि एग्जाम में भी ऐसा आएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। सर देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज पहले ही बताता हूं, अगर किसी के 100 में से 40 आ रहे हैं तो इस बात की कोई वो चीज नहीं है कि इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। या अगर किसी के 100 में से 80-90 नंबर आ रहे हैं तो इस बात की श्योरिटी है कि उसका सिलेक्शन होगा। देखिए, टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है, आपको ये तैयारी का एक पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, आप लोगों के मान लीजिए 40 ही सही हुए, 60 गलत हुए। उस 60 जो गलत हुए मान लीजिए उसमें से 50 आपको आते थे, 10 आपको नहीं आते थे। तो जो 50 आपको आते हुए भी आप लोग गलत कर रहे हो, ये आप लोगों को अपनी गलतियां सुधारनी है कि क्या कोई फॉर्मूला आप लोग गलत लगा रहे हो, या जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर आप लोग कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग लगा रहे हो।
तो ये छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को अभी सीखने को मिल जाएगी और अभी आप लोग सुधार लेंगे, जिससे मेन एग्जाम में नहीं हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लो आपके 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे, कोई बात नहीं, वो 10 क्वेश्चन देख लो कि ऐसी कौन सी चीज थी मुझे नहीं आती थी, तो वो आप लोग आपकी तैयारी में और ऐड ऑन हो जाएगा। बाकी के जो 90 क्वेश्चन आपने पढ़े हुए थे ही और 10 क्वेश्चन आपको और पता पड़ गया जिसकी आपको नॉलेज नहीं थी या फिर ये आपका छूटा हुआ था। आ गई बात समझ में? तो टेस्ट सीरीज का ये मतलब होता है। तो दोस्तों जो ये आप लोगों के टोटल 50 टेस्ट होंगे ना, मेरी बात को ध्यान से समझो। पहले टेस्ट में आप लोग अच्छे से दो, बिल्कुल जैसे एग्जाम में देते हो, उसकी जो गलतियां होती है उसको लिखो अपने कॉपी में कि यार मैं ये गलती करता हूं, कुछ नई चीजें सीखी है तो वो उसको आप लोग अपनी नोट्स में लिखो। कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 40 भी सही हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी का टेस्ट का सबसे सही इस्तेमाल क्या होता है कि जो क्वेश्चन गलत हुए उसका आकलन करना, किस वजह से हुआ, क्या आप लोगों ने गलती करी। दोस्तों मान लीजिए अगर कोई 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी, इस ए के 100 में से 90 क्वेश्चन सही हो गए और 10 क्वेश्चन उसने लास्ट में छोड़ दिया। रे छोड़ो रे यार, 90 क्वेश्चन तो सही हो गए, 10 क्यों गलत हुए, मुझे इससे क्या मतलब है। एक बी बच्चा है जिसके 100 में से केवल 40 क्वेश्चन सही हुए, है ना, और 60 क्वेश्चन गलत हुए। तो अगर वह 60 क्वेश्चन का एनालिसिस कर ले यार कि मैंने क्या क्या गलतियां कर दी या कौन सी चीज मेरे को नहीं आती, तो उसने अच्छे से इसको देखा, तो सही मायने में टेस्ट का सही फायदा इस बी बच्चे ने उठाया, ना कि ए। तो ए को तो वैसे 90 आते थे, एग्जाम में भी कर लेता, लेकिन ये जो 10 नहीं आ रहे या क्या गलती कर रहा है, तो वो सुधार नहीं रहा है, एग्जाम में भी वही गलतियां वो करेगा। आ गई बात समझ में? तो ये आप लोग छोड़ दो कि सर टेस्ट में मिस्टेक होती है, नंबर कम आते हैं तो मैं डिमोटिवेट होता हूं, इससे आप लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। आ गई? तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट यार 35-40 टेस्ट तो आप लोग लगाए, जितना ज्यादा टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि सर इसको ज्वाइन कैसे करना है, क्या प्राइस रहेगी। देखिए दोस्तों, साइंस मैग्नेट ऐप पे जाएंगे, अगर किसी बच्चे ने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन कर लेंगे, अगर नहीं कर रखा है तो नया बच्चा है तो रजिस्टर करिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आप लोगों का आ जाएगा और यहां पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको ग्रुप डी 2025 के नाम से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज की प्राइस और दोस्तों रिजल्ट देखो, फाइनली आपको ऐसा आएगा कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे, सारा आप लोगों को आ जाएगा, पूरी रैंक भी आप लोगों को आ जाएगी, हर क्वेश्चन का आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 299 था, क्योंकि पूरे 50 टेस्ट है, कोई आपको 20 टेस्ट नहीं दे रहा हूं, 25 नहीं दे रहा हूं, 30 नहीं दे रहा हूं, क्योंकि समय आपका अच्छा है। अगर मान लीजिए अगर केवल 20 दिन बाद एग्जाम होता तो मैं भी आपको 15 टेस्ट ही देता, या 30 दिन बाद एग्जाम होता तो 25 या 30 टेस्ट ही देता, लेकिन अभी आपके पास में अच्छा समय है, अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है, तो 50 टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। और दोस्तों जो टेस्ट आप लोगों को मिलेगा, दिन का एक मिलेगा, ऐसे नहीं 50 के 50 एक साथ मिल जाएंगे, कोई पुराने टेस्ट नहीं डालें, रोज आप लोगों का एक टेस्ट अपलोड होगा, जिससे आप भी ईमानदारी के साथ में दिन का एक टेस्ट लगाओ, जिससे एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एटलीस्ट 35-40 टेस्ट दे दोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का हो जाएगा। तो ये 149 में है, 149 रुपए में। ज्वाइन कैसे करना है मैंने बता दिया, साइंस मैग्नेट ऐप पे जाइए, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे और आप लोग जाके क्या कर लीजिएगा, वहां पर बाय नाउ कर लीजिएगा और पहला टेस्ट आप लोग लगा लीजिए, हो चुका है, बाकी का रोज आप लोगों का एक एक टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं तो उसके पीछे मैंने कारण बता दिया, कैसी चीज को मैनेज करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है? थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।